नाज़रीन, आज बड़ी इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास आपको देने के लिए। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के हवाले से ईद उल फितर के फौरी बाद इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मदीना मुनव्वरा पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है तकरीबन 10 के करीब ऐसे जो कल जिन्होंने वहाँ पर मस्जिद नबवी की बेहुरमती की और वहाँ पर तकद्दुस को पामाल किया, उन 10 के करीब अशखास को गिरफ़्तार कर लिया है। और इस वक्त मज़ीद भी जो गिरफ़्तारियों का अमल है वो जारी है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त कर दी है कि वो जो चेहरे वहाँ पर ये सारा एहतजाज कर रहे थे या जिन्होंने वहाँ पर हुल्लड़बाजी की है, उनका रिकॉर्ड पाकिस्तानी हुकूमत को भी दिया जाए। अच्छा नाज़रीन, मैं कल भी आपसे यही बात करने लगा था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हक में या साजगार माहौल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जो आने वाले दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरे दोस्त हैं, ज़ाहिर बात है वो इस बात पे भी, इस वीडियो पे भी नाराज़ होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और बहुत बड़ी गिरफ्तारियों की तैयारी की जा रही है। जैसे ही इमरान खान साहब ने अब कॉल देनी है ना कि इस्लामाबाद आएँ, तो आप देखेंगे कि हर शहर से जो मेन क़यादत है या जो मेन उनके वर्कर्स हैं, उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये मेरी मैंने बड़े हसास ज़राए से ये मालूमात हासिल की हैं और मुझे इसी हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने इस हवाले से सर्च भी किया कि क्या ऐसा वाकई होने जा रहा है। तो ये एक हकीकत है नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी भी निगोसिएशंस या किसी भी किस्म के मज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जो देखें कि अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, उन्होंने इस बात पर हल्का सा भी ये भी गवारा नहीं किया कि मस्जिद नबवी में जो बेहुरमती की गई है, वहाँ पर जिस तरह से हुल्लड़बाजी की है, वो किसी इस हवाले से कोई मुज़म्मती बयान ही दे देते। ऐसा आज उन्होंने हालांकि मुल्तान में जाकर एक जलसे से खिताब किया। अगर वो इस हक में होते या इस हवाले से कोई चाहते तो अपना मुज़म्मती बयान वहाँ दे सकते थे, लेकिन अब तक की रात के 11 बजे तक की इतलाहात के मुताबिक ऐसा कोई बयान इमरान खान साहब की तरफ से जारी नहीं हुआ। और ये सारे का सारा, जैसे मैं आपको कल कह रहा था कि ये प्री प्लान तरीके से इसको बनाया गया। वहाँ पर शेख रशीद का जो इस वक्त भतीजा वहाँ पर बैठा हुआ था, और ये जो जहांगीर चीकू जिसका नाम लिया जा रहा है, और उसके अलावा सबसे बड़ा वो देखें ना कि ऐसे लोग, अब हम क्या कहें, इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी लोग, और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे अल्लाह माफ़ करे, हम तो किसी भी किस्म के जो इस तरह के लोग होते हैं उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते, जी जो ख़ास तौर पे जो हमारे मज़हब से भी मुनाफरत रखते हो, वहाँ पर ये सारा का सारा ये जो इनका इकट्ठ हुआ और वहाँ पर एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। बहरहाल नाज़रीन, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन जो है वो माड़े आने वाले हैं और इंतहाई ज़्यादा इस हवाले से गिरफ्तारियाँ होंगी, और ईद उल फितर के बाद इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और आपको नज़र आएगा कि शहर शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये जो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं ना कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा नाज़रीन कुछ भी नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। आखिरकार इमरान खान साहब को एक सही सियासी वर्कर की तरह या एक सियासतदान की तरह जो है ना अपनी सियासत करनी पड़ेगी। जिस तरह की ये धौंस, जिस तरह की ये एक किस्म की एक दूसरों को अटैक करने की पॉलिसी है, ये इमरान खान साहब की अब नहीं चल सकेगी। आने वाले दिनों में देखेंगे आपके बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में 1 से 2 माह के अंदर अंदर तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी आप देखेंगे। अगले वीडियो तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।